मुझे सड़क पर चलते हुए अचानक लगा जैसे मुझे गोली मार दी गई है। ज़माना कहता है मृत्यु के बारे में तो वो सतर्क थे, उनको पता था। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं कि मेरे मरने के पहले या मरने के बाद। मेरे ख्याल से उनकी कम से कम 8-9 कविताएं होंगी मरने के ऊपर। हाँ, और ख़ास करके आखिरी के कुछ 10-20 सालों में उन्होंने काफ़ी सोचा और काफ़ी लिखा है, क्योंकि कई दिनों से वो बीमार थे और लोग अक्सर पूछते थे फ़ोन करके कि तबीयत कैसी है, तो वो हमेशा ये जवाब देते थे कि देश की तबीयत से ठीक है। मुझे सड़क पर चलते हुए अचानक लगा जैसे मुझे गोली मार दी गई है। मेरे कुछ खत रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और कई खत मेज पर अधूरे धरे हैं। मेरे हाथ में भी एक खत है जिसे मैंने पता नहीं क्या सोचकर जाने से रोक दिया है। और यह कितनी विचित्र आत्मकरुणा है कि मैं गोली का शिकार हो गया हूँ और लहूलुहान सड़क के किनारे दम तोड़ने के बदले मैं सड़क पर इत्मीनान से चल रहा हूँ। मैंने सोचा, जब मुझे गोली मार ही दी गई है तो मैं क्यों परवाह करूं वर्षों की, राशन कार्ड में छिपी चीज़ों की। एक कतार सबसे बड़े पहाड़ से शुरू होकर सबसे बड़े समुद्र में गिर रही है, फिर भी चेहरा नहीं दिखाती घर और पेट के लिए ज़रूरी चीज़ें। तभी दिखा गंदे कपड़ों का पहाड़ और एक छोटी सी लड़की पोखर के पास लबादा धोती हुई। मुझे शर्म आई ये सोचकर कि ये शाम तक बूढ़ी हो जाएगी और मैं मर रहा हूँ। मुझे गोली मार दी गई है और मैं देख रहा हूँ खून मेरी माँ के मुंह से बह रहा है। वाह, यह खूब झरना खून का हर दिन कितनी बार बहता होगा, कहाँ कहाँ। मैं माँ को ढांढस कैसे बंधा सकूँगा, वह बहुत दूर है छाया जैसी, और मेरी आत्मा पत्थर होकर सूखी नदी की छाती पर पड़ी है। अंतिम रूप से मरने के पहले मैंने सोचा खून के बीज बो दूं हवा में। अंतिम रूप से मरने के पहले मैंने सोचा खून के बीज बो दूं हवा में और अपना जन्मदिन मना लूं नवंबर के बिना ही। 7 नवंबर को पापा की बर्थडे होती है। नवंबर के बिना ही, और याद करूं उस कोठरी जिसमें पैदा हुआ था मैं। पर हाथ आ गई ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट जेब में पड़ी। मैंने सोचा एक चाकू खरीद कर रख दूं झोले में और घर भिजवा दूं, चाकू सहित झूलता झोला, अंतिम रूप से मरने के पहले। तभी दिखी एक पहचानी सी औरत अपनी छाया सहित तहस नहस होती हुई। सूखी टहनियों से रिश्ते आंसुओं ने नदी की छाती पर रखे पत्थर को तड़का दिया। मैंने पहचाना भाप की खिड़की से झांक कर, अरे यह तो मेरी पत्नी है, बैठी हुई मिट्टी के तेल, माचिस और बथुए के इंतज़ार में। मुझे लगा जैसे सूरज उड़कर एक मक्खी की तरह गायब हो गया और मैं उतर रहा हूँ शताब्दियों की चुप्पी के कुएं में। अब घर कैसे जा सकता हूँ, अब घर कैसे जा सकता हूँ, क्या लेकर। तभी गोल चक्कर हवा में गुबार का दौड़ने लगा मेरे भीतर।
तभी गोल चक्कर हवा का गुबार दौड़ने लगा मेरे भीतर, और मैंने चाहा चिल्ला चिल्ला कर कहना, एक गोली मुझे मार नहीं सकती। ये सिर्फ एक गोली, और भविष्य के गर्भ में अनंत प्रतीक्षा। एक गोली ज़्यादा से ज़्यादा एक चिड़िया उड़ा सकती है सपनों के सीमाहीन जंगल में। इस वक्त मैं थाने के सामने खड़ा हूँ। पिछले 5 दिनों से बंद हैं सस्ती कॉपियाँ। पता नहीं किस काल कोठरी में बच्चों का झुंड हो हल्ला कर रहा है, और कुछ लोग सफ़ेद दीवारों पर काले हरूफ टांग रहे हैं। मैंने कहना चाहा, मैं जिंदा हूँ यहाँ सड़क पर खड़ा, और शायद मैंने कहा भी। फिर मैं तेज़ी से मुड़ गया घर की तरफ, सोचते हुए कितना कायर काम था ये थोड़ी देर पहले मेरा हैरत से मर जाना। मरने से पहले